हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। और आज का अपना टॉपिक होने वाला है विचारक विश्वास और जो है इमारतें। उसके अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो है बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म। आज हम लोग इसके बारे में बहुत ही फैक्चुअल चीजें जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं जल्दी से अपने कंटेंट पर। गौतम बुद्ध, ठीक है, इनका जन्म 563 बीसीई बिफोर कॉमन एरा में हुआ है। कहां पर हुआ था देखते रहे सभी लोग। लुम्बिनी में कपिलवस्तु में, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, भारत में नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसीई कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, इनकी तिथियां, है ना। लुम्बिनी वर्तमान समय में कहां पड़ता है, कुशीनगर कहां पड़ता है, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनकर तैयार हुए। ठीक है, ये शाक्यवंशी थे और पिता का नाम था इनके शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। और महामाया की मृत्यु हो जाती है हफ्ते भर में, एक हफ्ते 7वें दिन। और इनकी जो मासी हैं महाप्रजापति गौतमी, वो इनका लालन पालन करती हैं। ठीक है, अब इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ यहां से बनता है, लेकिन उतना नहीं। पत्नी का नाम है यशोधरा, यहां से बन सकता है देखिए इनकी पत्नी के बहुत सारे नाम मिलते हैं। एक तो यशोधरा मिलता ही है, एक नाम मिलता है राहुल माता। यशोधरा किस किताब में नाम मिलता है, बुद्ध चरित्र में। राहुल माता किस में नाम मिलता है, विनय पिटक में। ठीक है, तो ये बढ़िया है। गृह त्याग भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, वो है 29 वर्ष की अवस्था में। और 3 घटनाएं इनके जीवन से बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि संबंधित हैं। कौन कौन सी, पहली कौन सी, महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने गृह त्याग किया, है ना, अपने परिवार को छोड़ करके सत्य की खोज में निकल पड़े, उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन, ज्ञान की जब इनको प्राप्ति हुई और सारनाथ में जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया अपने मित्रों को, उस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि धर्म का चक्र चल पड़ा। एक्सक्यूज मी। फिर है महापरिनिर्वाण। इसका मतलब होता है जब बुद्ध की मृत्यु हुई, जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, है ना। तो इस प्रकार से ये 3 घटनाएं जरूर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। समकालीन, इनके समकालीन कौन कौन लोग थे ये भी जान लेते हैं। गुरु थे इनके आलार कलाम पहले, फिर थे उद्दक रामापुत्र। हालांकि इनसे ये संतुष्ट नहीं हुए और इनको छोड़कर के अकेले ही स्वयं से ही इन्होंने जब प्रयास किया तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब कि ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वयं जब जले, ये अपने आप को इन्होंने जलाया तपाया, तो इनको मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का कहना था कि स्वयं से दीपक बनो, स्वयं जलो, है ना। इसके बाद शिष्य कौन कौन थे, आनंद, रानी खेमा जो कि बिंबिसार की पत्नी थी, महाप्रजापति और उपाली और अंगुलीमाल। सभी जानते हैं कि अंगुलीमाल कौन था। इनके सबसे प्रिय जो शिष्य हुआ करते थे वो थे आनंद। साहित्य की बात करें जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो है पिटक। पिटक मीन्स होता है ज्ञान की टोकरी, है ना। तो ये 3 है पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में अनुशासन संबंधी नियम है, जो संघ में जो बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे उनके लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए, वो उसमें इसका वर्णन मिलता है। सुत्त पिटक में जो है 5 निकाय ग्रंथ देखने को मिलेंगे आपको, जैसे खुद्दक निकाय, सुत्त निकाय, है ना। और बहुत सारे जो है निकाय ग्रंथ का संबंध किससे होगा, यह प्रश्न बनता है, तो वह है सुत्त पिटक से। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं हैं। ठीक है, या सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं भी आती है इसमें, और दार्शनिक व्याख्या अभिधम्म पिटक में देखने को मिलती है। शिक्षाओं की बात करें तो 4 आर्य सत्य, दुख का कारण भी होता है, दुख का निरोध भी होता है, और दुख को खत्म करने के अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग बताए गए हैं। किसके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो 4 आर्य सत्य का संबंध किससे है, जैन धर्म से नहीं है, बौद्ध धर्म से। यहां से कंफ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद है अष्टांगिक मार्ग जो कि 8 मार्ग हैं, इनको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि, निगाह सही होनी चाहिए आपकी अपने उद्देश्य पर। संकल्प, सही संकल्प होना चाहिए कि मुझे करना है। वाणी, अपनी वाणी पर संयम होना चाहिए। कर्म, अच्छे कर्म किए जाएं। आजीविका मतलब कमाया जाए, लेकिन वो ईमानदारी से कमाया जाए। व्यायाम, है ना, सही चीज पाने के लिए सही कोशिश करना। स्मृति, अपनी स्मृति को बकायदा शुद्ध रखना और हमेशा एक्टिव रखना कि मैंने क्या सोचा था और मेरा क्या उद्देश्य है। समाज माने एकाग्रता, एकाग्रचित होकर के अपने उद्देश्य को पाने की कोशिश करना। ये बात करते हैं सिद्धांत दर्शन क्या है इसमें। प्रतीत समुत्पाद, यहां से प्रश्न बन सकता है कि ये क्या है।
इसका मतलब है कारण कारण से होता है, यानी कि कोई भी घटना जो होती है वो किसी न किसी घटना से संबंधित होती है। हमें दुख होता है, दुख का कारण क्या है? दुख एक कारण हुआ, लेकिन इसका भी एक कारण है कि दुख क्यों हुआ? वो हुआ इच्छाओं से, है ना, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इस प्रकार से प्रतीत समुत्पाद में कहा गया है कि कारण कारण से पैदा होता है। क्षणिकवाद कुछ भी स्थायी नहीं है, मानव शरीर कुछ भी स्थायी नहीं है, एक ना एक दिन इसको भी खत्म हो जाना है, तो क्यों ना निर्वाण प्राप्त किया जाए। अनात्मवाद ये आत्मा में विश्वास नहीं करता है और अनिश्वरवादी संप्रदाय है, यानी कि ये धर्म है अनिश्वरवादी कि स्वयं ही हम हैं। संप्रदाय की बात करें तो उसमें हीनयान का उल्लेख मिलता है ना। इसके उपभाग कौन कौन से हैं? वैभाषिक, सौत्रांतिक, ये जो है हीनयान के उपभाग हैं, संप्रदाय हैं। और ये रूढ़िवादी माना जाता है हीनयान, और इसके जो जितने भी ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में। हीनयानियों का मानना था कि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसा महात्मा बुद्ध बता करके गए थे वैसा ही होना चाहिए, वही फॉलो होना चाहिए। महायान थोड़ा सुधारवादी था, नववादी था ये, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि उसके जो साहित्य लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। निर्माण में सहायता, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि स्वयं से जलो, तो हीनयानी उसको तो मानते हैं लेकिन महायानी उसको नहीं मानते हैं। महायानी का मानना है कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, निर्माण प्राप्त करना है, तो उसको सहायता दी जा सकती है ना, किसी से सहायता वो ले सकता है, ठीक है, सहायता। तो ये बड़ा एक अंतर इसमें मिलता है। वज्रयान भी एक बौद्ध धर्म का ही संप्रदाय है, जो कि ये भी रूढ़िवादी ही है। संगीतियां बहुत पूछा जाता है भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे प्रथम संगीति कहाँ पर हुई, ये प्रश्न पूछा जाता है। स्थान कहाँ? राजगृह में पहली संगीति। समय क्या है? 483 BCE। अध्यक्ष कौन थे पहले के? यहाँ से प्रश्न बनता है, महाकश्यप थे। और शिक्षा को पिटकों में विभाजित किया गया, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, बुद्ध की शिक्षाओं को पिटकों में बांटा गया। द्वितीय संगीत का स्थान है वैशाली, ठीक है। समय है 383 BCE। अध्यक्ष कौन है दूसरी संगीति के? सभाकामी। और राजा कौन थे उस समय द्वितीय संगीति के समय? कालाशोक, ठीक है। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान क्या है, वो है पाटलिपुत्र। समय है 250 BCE। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। राजा का कौन थे तृतीय बौद्ध संगीति के समय में? राजा अशोक थे। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में, कश्मीर में, ठीक है। समय है 72 CE। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे कौन? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ध्यान रखना, यहां से कंफ्यूजन होगा, लोग इनके नामों में कंफ्यूजन कर सकते हैं। और इसी संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। राजा कौन था इसके समय में? कनिष्क। तो संगीतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चारों संगीतियां कहाँ कहाँ हुई, इन चारों संगीतियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, इनका समय क्या था, कौन सी घटना घटित हुई, जैसे हीनयान महायान बट गया, राजा कौन थे। तो ये चीजें आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। तो ये था आज का फैक्चुअल, है ना, कंटेंट। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।